गली न्यूज इंडिया की टॉप 10 बुलेटिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट में हम कवर करेंगे 10 वो अहम खबरें जिन्हें मीडिया की हेडलाइंस में जगह नहीं दी गई। रिपोर्ट की पहली खबर में आपको बताएंगे, मक्का सऊदी अरब की एक खूबसूरत ऑर्बिटल फोटो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। इस फोटो में इस्लाम की सबसे मुकद्दस जगह काबा एक तेज चमकते हुए निशान की तरह दिखाई दे रहा है, जिसे धरती से 400 किलोमीटर ऊपर से भी देखा जा सकता है। नासा के अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट, जो हाल ही में ISS से वापस आए हैं, उन्होंने ये तस्वीर एक्स पर डालते हुए लिखा, मक्का का ऑर्बिटल नजारा। बीच में जो तेज रोशनी है वो काबा है, इस्लाम की सबसे मुकद्दस जगह जो फजा से भी नजर आती है। पेटिट, जो अपनी बहुत अच्छी स्पेस फोटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने ये फोटो ISS की खिड़की से एक हाई रेजोल्यूशन निकॉन कैमरे से ली। उनका ये मिशन सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक चला। तस्वीर में मक्का का पूरा शहर पहाड़ियों के बीच फैला दिखता है और मस्जिद अल हरम साफ तौर पर नजर आती है। काबा, जो काले किस्वा कपड़े से ढका हुआ है, लगातार रोशनी की वजह से दूर से भी अलग चमकता है। मस्जिद में 24 घंटे रोशनी रहती है, इसलिए उसका नूर ऊपर तक जाता है और ISS से भी दिखाई देता है। ISS से रात में शहर चमकते हुए टुकड़ों की तरह दिखते हैं, क्योंकि लाखों LED और दूसरी लाइटें ऊपर तक फैल जाती हैं और कैमरे में साफ आ जाती हैं। स्टेशन की बहुत तेज रफ्तार के बावजूद पेटिट लंबी एक्सपोजर की तकनीक से साफ और शार्प तस्वीरें ले लेते हैं, जैसे पहाड़ों के बीच से गुजरती सड़कें भी साफ दिख जाती हैं। पेटिट पहले भी औरोरा, शहरों और दूसरी खूबसूरत चीजों की तस्वीरें शेयर करते रहे हैं। उनकी नई तस्वीर ये दिखाती है कि इंसानों की रूहानी जगह भी आसमान के बीच चमकती रहती हैं। अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। सबसे साफ, सबसे पुरसुकून और सबसे सुरक्षित जगह मक्का, जहां हर साल लाखों लोग हज और उम्रा अदा करने के लिए पहुंचते हैं। एक और एक्स यूजर ने लिखा, सुभान अल्लाह। सैटेलाइट की तस्वीर में काबा तेज रोशनी में चमकता हुआ दिख रहा है, जैसे आसमान से भी उसकी नूरानी चमक दिख रही हो। आइए अब रुक करते हैं रिपोर्ट की दूसरी खबर की तरफ। तमाम राजनीतिक बवाल के बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई है। इस आयोजन में पश्चिम बंगाल के कई जिलों से भारी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए। इस बीच बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले TMC के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने फिर से एक और बड़ा ऐलान किया है। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद नींव रखने के आयोजन पर ऐलान करते हुए कहा कि वो यहाँ सिर्फ मस्जिद नहीं बनवाएंगे, बल्कि एक बड़ा अस्पताल, एक बेहतर स्कूल, गेस्ट हाउस और एक हेलीपैड बनाने का वादा किया है। उन्होंने इस आयोजन के दौरान मुस्लिम समुदाय को शुक्रिया अदा किया और बताया कि कई जिले के मुसलमान उन्हें इस मस्जिद के निर्माण के लिए आर्थिक मदद देने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एक व्यक्ति उन्हें इस मस्जिद के निर्माण में 80 करोड़ रुपए की मदद देने को कहता है। हुमायूं कबीर ने बताया कि इस मस्जिद के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है, जो समुदाय की मदद से पूरा किया जाएगा। बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए सऊदी अरब से 2 काजी को बुलाया गया था, जिन्होंने फीता काटकर इस आयोजन की शुरुआत की। फीता काटने के बाद लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां दी और मुबारकबाद दी। स्टेज पर मौजूद मुस्लिम उलेमा और स्टेज के सामने मुस्लिम समुदाय की भीड़ में लगातार धार्मिक नारे गूंज रहे थे। गौरतलब है कि हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद बनाने की जिद के लिए उन्हें तृणमूल कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने ऐलान किया कि आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव में वो एक अलग पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे और सैकड़ों सीटों पर अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे। अब इस पूरे मामले के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस मामले पर वेस्ट बंगाल मिनिस्टर सादिकुल्लाह चौधरी ने ANI से बात करते हुए कहा, देखिए, गोदी मीडिया ने मुर्शिदाबाद इशू, फिर बाबरी मस्जिद, फिर 6 दिसंबर, फिर यहाँ के एक विधायक जी को लेकर ऐसा माहौल बनाया, मालूम होता है कि बम फट रहा है, न जाने क्या हो जाएगा। तो इस बारे में हमको तकलीफ पहुंची। हमने इसको सोचा है, हम लोग ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटे आदमी हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है मुल्क को, मुल्क वालों को, मुर्शिदाबाद के बाशिंदों को हम रास्ता बताएं। पहली गुजारिश ये है कि अमन और पीस का रास्ता सबको अपनाना पड़ेगा। और मस्जिद कहीं बनती है अल्लाह के लिए, क़यामत तक के लिए उस ज़मीन को अल्लाह के हाथ सुपुर्द करना पड़ेगा। सियासत का मैदान मस्जिद नहीं है, ना मस्जिद सियासत है, ना सियासत मस्जिद है। इसमें 100 हमारा विरोध है।
हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसका कहना है कि हमारे जुरिडिक्शन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा लॉ एंड ऑर्डर आप देखिए जो भी होगा। यहाँ जो समझदार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनसे गुजारिश है आप इस चीज़ को ऐसा न करें कि कभी कोई गोलमाल हो, तमाम लोग उससे नुकसान पे आ जाए। मुर्शिदाबाद को देखकर बंगाल का विचार नहीं कर सकते हिंदुस्तान। हमें तो सोचना पड़ेगा अरे गायघाटा में, अशोकनगर में, बनगांव में, ताहिरपुर में और हावड़ा शियालदा में आने जाने में एक साथ सब मिलते रहते, आते जाते हैं। ऐसी कोई बात ना हो जिससे लोगों में दूरी पैदा हो, घृणा पैदा हो, ये नहीं होना चाहिए। आपसे भी गुजारिश है पीस को आप फैलाइए। और जो मस्जिद का मसला है हमें पता नहीं, लेकिन इतना हमने सुना है उनके किसी आदमी से कहा है पार्टी से हमारी दूरी थी लेकिन पार्टी वाले सहमत नहीं हुए तो हम मस्जिद बनाने का रास्ता तय कर लिया है। इस एक सतर की बात में ये बात आती है कि अल्लाह के लिए मस्जिद है या किस लिए है, वो खुद भविष्य में पता चलेगा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने निलंबित टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर कहा, मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को सुकून से रहने दें। जो काम भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग नफरत फैलाने का काम मुसलमान के खिलाफ करते हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। आप उससे अछूते नहीं रह सकते कि आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाइए, क्यों तमाशा कर रहे हो? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुम मस्जिद का इस्तेमाल करोगे। मस्जिद सियासत के लिए है, मस्जिद इबादत के लिए है सिर्फ। मुझे नहीं पता ममता जी क्या करार देंगी, लेकिन मेरी नजर में वो वाहियात आदमी है। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, देखिए मैं तो सर्वधर्म समभाव में विश्वास करने वाला आदमी हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि ऐसी कोई बात ना करूँ या ऐसे किसी बात को बढ़ावा ना दूँ जिससे कि कम्युनल हार्मनी में या सांप्रदायिक सद्भावना जो हमारे यहाँ बना हुआ है, खासकर इस वक्त आप मुझसे आसनसोल में बात कर रहे हैं और आसनसोल की तो हर चीज़ मुझे पसंद है, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ख़ास पसंद है वो एक यहाँ का नारा है और नारा था लिखा हुआ सिटी ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे का शहर। ये भाईचारे का शहर है। यहाँ पे सर्वधर्म समभाव चलता है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर मज़हब के लोग, हर प्रांत के लोग, भिन्न भिन्न जाति और जात के लोग यहाँ रहते हैं। और ये आसनसोल जो हमारा बंगाल जो है खासकर, यहाँ पे आपने देखा होगा कि सही मायनों में कॉस्मोपॉलिटन है। कोई ऐसा प्रांत नहीं है या कोई ऐसा शहर नहीं है देश का जो यहाँ न बसता हो, न रहता हो, न व्यवसाय करता हो, व्यापार करता, सब करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की बातें अभी जो सामने आ रही हैं, दरअसल ये धार्मिक मुद्दा नहीं, इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोग जो हैं, कुछ पार्टीज के लोग और ख़ासकर हमारी वो पार्टी जो इन बातों को करने के लिए, इन बातों को बढ़ावा देने के लिए बहुत मानी जाती है, जानी जाती है, ऐसी हरकत करते रहती है और उसके बाद मुद्दों पे बात करने को कुछ नहीं है। बेरोजगारी पे बात कर नहीं सकते हैं, रुपए की कीमत इतनी गिर चुकी है, डॉलर इतना भारी हो चुका है, उस पर बोलने को है नहीं। किसानों की आमदनी दुगना कर देंगे, उस पर कुछ कहने को है नहीं, किया नहीं आज तक। डीजल पेट्रोल की महंगाई आसमान को छू रही है दाम, उस पर कहने को है नहीं। तो एक सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, एक बहुत बढ़िया मुद्दा इनके पास है। जब चाहो उछाल दो, कई जगह उसमें कामयाब होते भी हैं, ऐसा नहीं कहूँगा कामयाब नहीं होते, लेकिन वो है डिटेंशन सेंटर, हिंदू मुसलमान, ये मज़हब, धर्म की बात करना, भड़काना, उकसाना। मुझे लगता है यहाँ भी ऐसा ही कुछ किया गया है, वरना अचानक इतने सालों बाद सब कुछ अभी जब स्थिर हो गया है, ठीक हो गया है। देश के कितने प्रांत हैं,
किसी प्रांत में कोई ऐसी बात नहीं चल रही है। और यहाँ बंगाल में इस वक्त इस बात को उभारना और वो भी चुनाव की घड़ी में, और वो भी ममता जी के खिलाफ, मैंने ऐसा महसूस कराना। ममता जी जो बहुत लोकप्रिय है, बहुत शक्तिशाली हैं। ममता बनर्जी से ज्यादा इस वक्त कोई हार्ड वर्किंग, पॉपुलर, ममतामयी, आयरन लेडी और सबको स्वीकार कोई नेता नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों ने बड़ी कोशिश की है कि ममता जी को किसी तरह से मात दी जाए यहाँ पे। अगर आपको याद हो, बहुत पहले उन्होंने दीदी का जो ड्रामा शुरू किया था, इतना अजीब और गजब का था वो कि लोगों ने जम के मुंहतोड़ जवाब दिया हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों को। उसके बाद उसका हर नतीजा देखते जाइए। अब उसके बाद देखिए, आसनसोल में जब उपचुनाव हुआ था, पूरे देश में एक ही उपचुनाव था, यहाँ एक ऑब्जर्वर के बदले 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर डाल दिए गए थे एक उपचुनाव में। कौन सी एजेंसी? समाजवादी पार्टी नेता अबू आसिम आजमी ने एएनआई से बात करते हुए कहा, अभी कहा जा रहा है देश में अलग अलग जगह मस्जिदें बनाई जा रही हैं और नाम रखा जा रहा है बाबरी मस्जिद। जैसे मुर्शिदाबाद का वाकया आप देख रहे होंगे, मीडिया में चल रहा है। क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, अगर अपने पैसे से कोई मस्जिद बनाता है, किसी को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस देश का कानून है कि आप मस्जिद बनाइए, परमिशन लेकर बनाइए, बनाने दीजिए। मैं इसको जो है ना, इसको राजनीतिक मुद्दा बना करके हिंदू मुसलमानों के अंदर कोई इस दरार पैदा करने की बात नहीं होना चाहिए। टीएमसी नेता सायोनी घोष ने भी एएनआई को अपना बयान देते हुए कहा, The only message we have to give to the BJP is যে খেলা হবে। 2026 Mamata Banerjee is going to rule Bengal for the 4th time because the people of Bengal are with her and she is going to win with one of the highest mandates that she has won ever। में कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी मस्जिद बना सकता है, लेकिन उसके पीछे अगर किसी का ये इंटेंशन हो कि हम यहाँ पे रिलीजियस अनरेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं इतना बता सकती हूँ कि सबको पता है कि he is being funded by the BJP and he is being encouraged by the BJP to create a law and order disruption in Bengal। वारिस पठान ने कहा, ये जो स्टेज पे आप देख रहे हो, ठीक है, अगर मुर्शिदाबाद की आप जो बात करो उसमें तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हर इंसान को मस्जिद बना सकता है, मंदिर बना सकता है, गुरुद्वारा बनाए, चर्च बनाए, जो बनाना बना सकता है, क्योंकि यहाँ से अमन शांति पैगाम का एक मैसेज जाता है सब तरफ। अमन शांति की जगह हो, लेकिन इसमें राजनीति ना हो। मेरा ये मानना है, राजनीति ना हो। कहीं पर बना सकता है मस्जिद, उसमें क्या है, मंदिर जिसको बनाना है बना सकता है, लेकिन इसको अपने राजनीतिक फायदे के लिए कोई मस्जिद को, मंदिर को इस्तेमाल ना करे, ये मेरा बोलना है। रिपोर्ट की तीसरी खबर में हम आपको बताएंगे, इंडिगो एयरलाइन की कई फ्लाइट्स कैंसिल होने का सिलसिला जारी है। इनमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट्स शामिल हैं। बताया जा रहा है कि एयरलाइन को ऑपरेशनल संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से फ्लाइट्स कैंसिल की जा रही हैं। इस बीच सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और DGCA ने इंडिगो के सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग की और हालात का जायजा लिया। वहीं एक न्यूज एजेंसी के अनुसार इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्ट्स ने कर्मचारियों से कहा है कि ऑपरेशन को सामान्य करना और शेड्यूल को वापस पटरी पर लाना आसान टारगेट नहीं होगा। बता दें कि इंडिगो एयरलाइन में समस्या हाल की नहीं है, बल्कि बीते पूरे महीने ये जारी रही है। अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार नवंबर महीने में इंडिगो की 1232 फ्लाइट्स रद्द हुई और कई काफी देर हुई। इन सबके बीच यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा फूट रहा है। शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने एक्स पर लिखा, पिछले 2 दिन से इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं। हजारों जहाज जहां तहां रुके पड़े हैं। सरकार को जैसे कोई मतलब ही नहीं है। कल मुंबई से दिल्ली आने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट 12 घंटे देरी से आई। यात्री एयरपोर्ट पर इंडिगो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और नागर विमानन मंत्रालय कहां गायब है कुछ पता ही नहीं। वरुण नाम के एक्स यूजर ने एयरपोर्ट पर लोगों के ढेर सारे लगेज का फोटो शेयर करते हुए तंज कर लिखा, भुजिया है तो नमकीन है। इस पर रविश कुमार ने भी चुटकी ली और एक्स पर लिखा, बहुत दुख हो रहा है, कहीं ये सब पुतिन ना देख ले। ध्रुव राठी ने भी लगेज से भरे एयरपोर्ट का फोटो शेयर कर ट्वीट किया, एयरपोर्ट अब तो रेलवे स्टेशन से भी ज्यादा खराब लग रहा है। इधर पूरे मामले पर इंडिगो के एक प्रवक्ता ने लोगों से उनकी परेशानियों के लिए माफी मांगी है। प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी NI को बताया कि टेक्निकल दिक्कतें, खराब मौसम, एविएशन सिस्टम में बड़ी भीड़ और क्रू के रोस्टर में समस्या के कारण ऑपरेशनल दिक्कतें आ रही हैं। एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा, हम मानते हैं कि पिछले 2 दिनों से पूरे नेटवर्क में इंडिगो के ऑपरेशन में काफी रुकावट आई है।
हम अपने कस्टमर्स से हुई परेशानी के लिए दिल से माफी मांगते हैं। हमारी टीमें कस्टमर्स की परेशानी को कम करने और ऑपरेशन को जल्द से जल्द स्थिर करने के लिए 24 घंटे काम कर रही हैं। इसके अलावा जिन कस्टमर्स पर असर पड़ा है उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दूसरी ट्रैवल व्यवस्था या रिफंड जैसा भी लागू हो दिया जा रहा है। वहीं इस ऑपरेशन संकट पर इंडिगो ने भी बयान जारी किया और अपने बयान में सभी कस्टमर्स और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स से माफी मांगी। साथ ही कहा कि इंडिगो की टीमें MOCA, DGCA, BCAS, AAI और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के सपोर्ट से पूरी मेहनत से काम कर रही हैं। इन देरी के असर को कम करने और नॉर्मल हालात वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। इस बुलेटिन की चौथी खबर आ रही है बॉलीवुड से, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस मन्नारा चोपड़ा हमेशा अपने फैंस के बीच सुर्खियों में बनी रहती हैं। वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो आए दिन अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं जो उनके फैंस को बहुत पसंद आती है। मन्नारा ने इस बार हिजाब पहने हुए फोटोज शेयर की हैं। मन्नारा अपनी मां के साथ बहरीन गई हैं, जहां पर वो मस्जिद भी गई। मस्जिद में मन्नारा हिजाब पहनकर पहुंची थी, जिसमें उनका लुक काफी अलग लगा। शमा परवीन नाम की एक यूजर ने मन्नारा की वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, बॉलीवुड एक्ट्रेस मन्नारा चोपड़ा ने बहरीन की सबसे बड़ी अल फतेह ग्रैंड मस्जिद से दुनिया को दिया संदेश, अल्लाह एक है, अल्लाह सब जगह मौजूद है। अल्लाह इज वन, अल्लाह इज प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह हर जगह मौजूद है। वहीं अब मन्नारा के वायरल फोटोज और वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, इबादत गाह कोई भी हो, दिल में सच्ची नियत हो तो हर जगह सुकून और रूहानी एहसास मिलता है। मन्नारा का अनुभव याद दिलाता है कि आस्था बांटती नहीं, दिलों को जोड़ने का रास्ता दिखाती है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, मन्नारा चोपड़ा बहरीन की सबसे बड़ी मस्जिद ग्रैंड अल फतेह में बुर्का पहनकर गई। कुरान की आयतें और अजान की आवाज सुनकर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। हिजाब में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। प्रोफेसर नूरुल ने ट्वीट किया, अल्लाह सबको हिदायत दे, अल्लाह एक है, अल्लाह हर जगह है। ये औरत कोई आम इंसान नहीं, प्रियंका चोपड़ा की बहन मन्नारा चोपड़ा है। मन्नारा आजकल बहरीन के दौरे पर है। ये कोई मूवी का भी सीन हो सकता है, लेकिन जो भी है खूबसूरत है। एक एक्स यूजर ने लिखा, आप मंदिर जाकर राधे राधे बोल सकती है, गुरुद्वारा जाके वाहे गुरु जी बोल सकती है, बोलकर देखो जीवन धन्य हो जाएगा। नरगिस बानो नाम की एक्स यूजर ने लिखा, प्रियंका चोपड़ा की बहन मन्नारा चोपड़ा बुर्का पहनकर बहरीन की सबसे बड़ी मस्जिद ग्रैंड अल फतेह में गई। मन्नारा चोपड़ा ने कुरान की आयत और अजान सुनकर खुशी जाहिर की, जिसके बाद कुछ नफरती लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया कि आपको मस्जिद की जगह राम मंदिर के दर्शन करने चाहिए थे। मन्नारा चोपड़ा ने मस्जिद में इस्लामी नियम को फॉलो करते हुए बुर्का पहना और अजान भी सुनी, जिसका वीडियो उन्होंने अपने अकाउंट पर शेयर किया। उन्होंने कहा, ये एक खूबसूरत जगह है। मन्नारा चोपड़ा ने मस्जिद में जाकर कहा, गॉड एक है और वो सभी जगह मौजूद है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, सबसे बड़ी बात, एक एक्टर ने जाकर दुनिया को एकता का संदेश दिया और कुछ लोग वहीं से नफरत का नोट लिखने बैठ गए। सवाल ये नहीं कि वो मस्जिद क्यों गई, सवाल ये है कि कुछ लोग आज भी दूसरों की आस्था से जलते क्यों हैं। रिपोर्ट की पांचवी बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरब, जिसमें आपको बताते हैं कि सऊदी अरब के जेद्दा शहर में गुरुवार को रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 5वां एडिशन शुरू हुआ। ये मध्य पूर्व के सबसे बड़े फिल्म समारोह में से एक माना जाता है और सऊदी अरब की बढ़ती फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक अहम पड़ाव है। 4 दिसंबर से 13 दिसंबर तक चलने वाला ये फेस्टिवल दुनिया भर के फिल्म मेकर और कलाकारों को एक जगह लाता है, जहां 70 से ज्यादा देशों की 100 से अधिक फिल्में दिखाई जा रही हैं। फेस्टिवल का खास सेगमेंट रेड सी कंपटीशन 16 फिल्मों को शामिल करता है, जो अरब दुनिया, एशिया और अफ्रीका से चुनी गई हैं। सभी फिल्में फेस्टिवल के सबसे बड़े सम्मान यूस्र अवार्ड्स के लिए मुकाबले में है, जो समापन समारोह में दिए जाएंगे। ये फेस्टिवल जेद्दा के अल बालद इलाके में आयोजित हो रहा है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। रेड सी फेस्टिवल की खबर सामने आते ही लोगों में गुस्सा बढ़ गया है। वजह साफ है, ये पूरा जलसा मक्का से बस कुछ ही दूरी पर हो रहा है। एक ऐसी मुकद्दस जगह के बिल्कुल पास इस तरह की चमक दमक, नाच गाना और बेहुदा फैशन शो से लोगों में नाराजगी है। लोग कह रहे हैं कि जब जगह खास हो, मुकाम पवित्र हो, तो वहाँ होने वाले काम भी उसी लायक होने चाहिए, वरना ये सब तरक्की के नाम पर अपनी पहचान से दूर ले जाने वाला काम लगता है। सऊदी अरबियाज रियलिटी नाम के एक्स यूजर ने ट्वीट किया, मक्का से थोड़ी ही दूरी पर जेद्दा में रेड सी IFF 25 हो रहा है, जहां एक्टर और एक्ट्रेस ऐसे कपड़े और ऐसी पार्टियां दिखा रहे हैं जो सऊदी अरब की पहचान और उसके तरीकों से बिल्कुल मेल नहीं खाते। इसे तरक्की कहा जा रहा है, लेकिन सच में ये अपनी ही संस्कृति से दूर जाने जैसा है। ये उस जगह की पवित्रता को भी नजरअंदाज करता है जो दुनिया की सबसे पाक जगह के बिल्कुल पास है। कि अब कला और मनोरंजन के नाम पर समाज की पहचान की कोई परवाह नहीं बची। उन्होंने एक और ट्वीट किया,
जेद्दा में एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के एक इवेंट में एक सिंगर खुली कपड़ों में नजर आई। ऐसे सीन अब हाल ही में सऊदी अरब में बार बार दिखने लगे हैं, जो समाज की पहचान और परंपराओं के खिलाफ जाते हैं, जिसे हमेशा सादगी और शालीनता के लिए जाना जाता था। साथ ही एक और ट्वीट किया, 2 पूरे दिनों तक पर्यटन मंत्रालय के फंड से और एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की तरफ से स्पॉन्सर होकर जेद्दा एक पब्लिक डांस फ्लोर में बदल गया, जहां अनजान कलाकारों के गानों पर लोग नाचते रहे। सबसे बड़ा झटका क्या था? सऊदी अखबारों ने इन पार्टियों को ऐसे दिखाया जैसे कोई बड़ी उपलब्धि हो। यहाँ तक कि मक्का अखबार, जिसके लोगो पर काबा बना हुआ है, उसने भी इन्हें प्रमोट किया। जब डांस एक सरकारी प्रोजेक्ट बनकर मीडिया में सेलिब्रेट होने लगे तो समाज की पहचान और उसकी कीमतों की रक्षा कौन करेगा, जो मनोरंजन के नाम पर धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। रिपोर्ट की छठी खबर में आपको एक बार फिर सियासत की गलियों में ले चलते हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस समय हुमायूं कबीर चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। वहीं अब तृणमूल कांग्रेस से निलंबित नेता हुमायूं कबीर ने इतवार को घोषणा की कि वे 22 दिसंबर को अपनी नई सियासी पार्टी लॉन्च करेंगे। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि उनकी आने वाली पार्टी का चुनावी गठबंधन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ होगा। कबीर ने बताया कि इस मुद्दे पर वो AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत कर चुके हैं और ओवैसी ने उन्हें भविष्य की बातचीत के लिए हैदराबाद बुलाया है। कबीर का बयान ऐसे समय में आया जब उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा बाबरी मस्जिद की नींव रखने को लेकर पहले ही सियासी हलकों में खूब सुर्खियां बटोरी थी। गठबंधन के इस पूरे दावे को लेकर सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं। मोहम्मद शादाब खान नाम के एक्स यूजर ने लिखा, पश्चिम में बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान करने वाले TMC से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि हम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM के साथ चर्चा कर रहे हैं और साथ में आगे आने का प्लान बना रहे हैं। दोनों मिलकर बंगाल में BJP और TMC को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। ये गठबंधन राजनीतिक रूप से एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि भाजपा की राजनीतिक जमीन सींचने अथवा 2026 में भाजपा को बंगाल चुनाव जिताने का सस्ता ठेका लेने वाले हुमायूं कबीर से AIM दूर रहे तो बेहतर है। चुनाव तो अकेले लड़ा जा सकता है। खैर मुझे क्या, मैं तो शांति दूत हूँ। इन्होंने AIM प्रवक्ता आसिम वकार के बयान को भी शेयर किया, जिसमें वो कह रहे हैं, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। और पूरा इंडिया जानता है, पूरा भारत जानता है कि शुभेंदु अधिकारी टीम अमित शाह के कोर मेंबर है। पूरी हिंदुस्तान का मुसलमान, एक बात तो तय है कि पूरा मुसलमान कंस्ट्रक्टिव मानसिकता रखता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं। देश का मुसलमान कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ है, डिस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ कतई नहीं है। जो देश तोड़ते हैं हम उनके खिलाफ हैं, जो देश बनाते हैं हम उनके साथ हैं। ओवैसी साहब की जितनी मेरी समझ है और जितना मैंने उनको समझा है वो ये है कि पूरे हिंदुस्तान में असद ओवैसी साहब अकेले ऐसे नेता हैं जो कभी भी मोहब्बत, अमन, चैन और एकता के खिलाफ रहने वाले व्यक्तियों का साथ नहीं दे सकते। ओवैसी साहब हमेशा उस व्यक्ति का साथ ले सकते हैं या उसका साथ दे सकते हैं जो एकता के लिए खतरा ना हो, जो मोहब्बत की बात करता हो, अमन की बात करता हो, चैन की बात करता हो। ऐसे व्यक्ति जो देश में मोहब्बत के लिए खतरा हो, मोहब्बत में दरार डालते हो, एकता के लिए खतरा हो, एकता भंग करते हो, अमन चैन खत्म करते हो, डिस्ट्रक्शन की पॉलिटिक्स करते हो, ऐसे लोगों के साथ असद ओवैसी साहब कतई नहीं जाएंगे। और बंगाल का मुसलमान जानता है कि हुमायूं कबीर किसके इशारे पर कितना काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हुमायूं कबीर के मस्जिद की नींव रखने पर वारिस पठान ने कहा था, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आज 6 दिसंबर है और हमारे लिए 6 दिसंबर 1992 का जो दिन था वो भारत की डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए एक ब्लैक डे था, जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को एक षड्यंत्र के तहत शहीद कर दिया गया। हम वो दिन ना भूले हैं, ना हमारे बच्चों को भूलने देंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हलफनामा दाखिल किया गया था कि हम मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, मगर फिर भी लोगों ने जाके हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया। और मेरा तो ईमान भी बोलता है, मेरा ये मानना है कि एक बार जहाँ मस्जिद थी है ता कयामत तक रहेगी। अब बात नंबर 2 है, जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कोई प्रमाण नहीं मिले कि किसी मंदिर को तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाई हुई है, कोई प्रमाण नहीं।
ASI का भी जो वो था उसको भी खारिज कर दिया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल एक्ट है, ये एक्ट ऑफ क्राइम है, इसके खिलाफ जो इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। केस हुए मगर सजा किसी को नहीं हुई, किसी को सजा नहीं दी गई। क्यों भाई ऐसा? इसलिए हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का सबने माना, बट सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वर्मा ने भी ये बात कही है। अब आप ये जो स्टेज पे आप देख रहे हो, ठीक है, अगर मुर्शिदाबाद की आप जो बात करो उस पर तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हर इंसान को मस्जिद बना सकता है, मंदिर बना सकता है, गुरुद्वारा बनाए, चर्च बनाए, जो बनाना बना सकता है, क्योंकि यहाँ से अमन शांति पैगाम का एक मैसेज जाता है सब तरफ, अमन शांति की जगह होती है। लेकिन इसमें राजनीति ना हो, मेरा ये मानना है, राजनीति ना हो। कहीं बना सकता है मस्जिद, उसमें क्या है, मंदिर जिसको बनाना है बना सकता है, लेकिन इसको अपने राजनीतिक फायदे के लिए कोई मस्जिद को, मंदिर को इस्तेमाल ना करे, ये मेरा बोलना। हालांकि हुमायूं कबीर से गठबंधन को लेकर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है और न ही AIM-IM की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। जब इस खबर के बारे में ग्रोक से पूछा तो ग्रोक ने बताया, ये खबर काफी हद तक सही है। पश्चिम बंगाल के सस्पेंडेड TMC विधायक हुमायूं कबीर ने 7 दिसंबर 2025 को घोषणा की कि वे अपनी नई पार्टी लॉन्च करने के बाद AIM-IM के साथ गठबंधन करेंगे। उन्होंने कहा है कि AIM-IM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से बात हो चुकी है और वे हैदराबाद जाकर आगे चर्चा करेंगे। उनका लक्ष्य 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में 135 सीटों पर लड़ना है और उन्होंने ISF लेफ्ट पार्टियों व कांग्रेस को भी गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया है। हालांकि AIM-IM की तरफ से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि गठबंधन का फैसला सिर्फ ओवैसी और बंगाल यूनिट लेगी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में संकेत मिले हैं कि पार्टी हुमायूं कबीर के BJP से पुराने कनेक्शन के चलते सतर्क है। CPI ने तो साफ इनकार कर दिया है। ये घोषणा बाबरी मस्जिद की रेप्लिका बनाने के एक दिन बाद आई है, जिससे मुस्लिम वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर कबीर की तरफ से इरादा साफ है, लेकिन फाइनल गठबंधन अभी पक्का नहीं हुआ। रिपोर्ट की 7वीं बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी ने इसके ऐतिहासिक महत्व, विवादों और राजनीतिक घटनाक्रम पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि ये उनका कर्तव्य है कि नई पीढ़ी को बताया जाए कि वंदे मातरम जैसे महान गीत के साथ अतीत में किस तरह अन्याय हुआ और किन परिस्थितियों में इसके प्रति नकारात्मक माहौल बनाया गया। अपने भाषण में मोदी ने महात्मा गांधी का 1905 में लिखा लेख भी पढ़कर सुनाया, जिसमें गांधी जी ने वंदे मातरम को अत्यंत लोकप्रिय, प्रेरणादायक और राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने वाला गीत बताया था। गांधी जी का मत था कि ये गीत लगभग राष्ट्रीय गीत की तरह पूरे बंगाल में लोगों द्वारा अपनाया जा चुका था और देश में स्वाधीनता आंदोलन की ऊर्जा पैदा करता था। मोदी ने प्रश्न उठाया कि जिस गीत को महात्मा गांधी ने इतना उच्च स्थान दिया, उसे बाद में विवादों में क्यों घसीटा गया। उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसे क्षण रहे जब वंदे मातरम पर असंगत आपत्तियां उठाई गई और उसकी भावना को कमजोर करने की कोशिश हुई। वहीं इस पूरी बहस के दौरान असदुद्दीन ओवैसी का बयान जमकर वायरल हो रहा है, जो उन्होंने वंदे मातरम को लेकर दिया। AIM-IM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संविधान किसी को वंदे मातरम बोलने के लिए मजबूर नहीं करता और वफादारी का प्रमाण पत्र मांगने का अधिकार किसी सरकार को नहीं है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वो इसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे और फिर यहाँ पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई ये तो संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। अगर वंदे मातरम मैडम कौमियत का मियार है तो फिर सवाल ये है कि हजरत मोहानी की कौमियत क्या थी जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। अगर यूसुफ मेहरली ने क्विट इंडिया साइमन गो बैक का नारा दिया तो उसकी कौमियत क्या थी। अगर हैदराबाद से मौलवी अलाउद्दीन जो मक्का मस्जिद का पहला मुजरिम है काला पानी में, और तुलेबाज खान जो मारकर लाश को लटका दिया गया था हैदराबाद में 8 दिन तक, उसकी कौमियत क्या थी। अगर इनायतुल्लाह काफी जो जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया मुरादाबाद में, जब उनको 2 दिन में फांसी की सजा दी गई और जब फांसी की सजा के बाद जा रहे हैं तो इनायतुल्लाह मौलाना काफी की जबान पर क्या था, वो रसूलुल्लाह हमारे प्रॉफिट की नात पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। तो उनकी कौमियत क्या थी। माल्टा की जेल में महमूदुल हसन, हुसैन अहमद मदनी 6 महीने माल्टा की जेल की ग्राउंड में पड़े रहे, उनकी कौमियत क्या थी। अल्लामा फजल खैराबादी का वो सेल काला पानी का पुकार कर उनसे पूछ रहा है, जो वहीं पर मर गए, खबर वहां पर है, बताओ मेरी कौमियत क्या थी। मैडम मैं एक मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूँ और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। और कुरान में अल्लाह क्या बोल रहा, इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन, तुम मेरी इबादत करो मुझे मानो। मुझे कहां से मिल रहा?
आर्टिकल 25 से मिल रहा है, मुझे कहां से मिल रहा है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप से मिल रहा है। तो इसको जोड़ना ये बहुत ही खतरनाक होगा। और हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को गए तो उन्होंने उस वतन के लिए दुआ की, कहा कि अल्लाह मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में और इजाफा कर दे, मक्के से ज्यादा कर दे। तो ये इस्लाम, मुसलमान होना, हमारे ईमान में मुल्क की मोहब्बत बीच में नहीं आती, और मुल्क से मोहब्बत है और रहेगी हमेशा, क्योंकि ये अजीम कुर्बानियां यहाँ पर शामिल है जिन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया। आज अगर वो वतन की मोहब्बत का दर्ज देंगे तो बड़ा गलत होगा। मैडम, मैं आपके सामने एक चीज पढ़ूंगा। 1937 रविंद्रनाथ टैगोर ने लेटर लिखा सुभाष चंद्र बोस को, मैं सिर्फ किसी ने नहीं पढ़ा ये। क्या कहा टैगोर साहब ने? बट पार्लियामेंट इज अ प्लेस ऑफ यूनियन फॉर ऑल रिलीजियस ग्रुप्स एंड देयर द सॉन्ग कैन नॉट बी अप्रोप्रिएट। When Bengali Muslims show sign of stubborn fanaticism, we regard it intolerable. When we too copy them and make unreasonable demands, it will be self-defeating. ये मैं इसको ले करूंगा मैडम, आप देख लीजिए। फिर दूसरी तरफ मैडम आप आ जाइए, मैं यहाँ पर बैठकर, हाँ, जितने तकारीर यहाँ पर हुए सब जनगण मन पर तनकीद किए। तो मैडम मुझे ये कहना पड़ेगा कि जनगण मन पर आप लोग इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? आखिर इतनी तकलीफ क्यों है? तो मैं जब जाकर देखा तो मुझे 28 दिसंबर का ऑर्गेनाइजर मैगजीन का आर्टिकल मिला, जिसमें ऑर्गेनाइजर लिखता है कि व्हाट इज द मॉरल सैंक्शन बिहाइंड गवर्नमेंट चॉइस ऑफ जनगण मन, एक्सेप्ट दैट इट कैन बी मेड एन आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट एट द sumptuous parties thrown by government officials। आप बताइए, इसका बोलेंगे आप? और फिर उसके काइंड कैसा करते हैं? इट विल मीन वी कैन नॉट लव आवर मदरहुड। मैडम प्लीज, it will mean that Vande Mataram is buried alive with the word Jan Gan Mana on the tombstone, for the tomb will also be of Jan Gan Mana of the will of the people। इस पर आप क्या बोलेंगे? मैडम मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वतन की मोहब्बत हमारे लिए बहुत अहम है, मगर ये बताइए हमको कि अभी मैडम यहाँ पर आनंद मठ के बारे में बहुत कुछ कहा गया। मैं सिर्फ 2 मिसालें आपको देता हूँ। आनंद मठ के पेज नंबर 70 और 80 को पढ़ लीजिए। इसके बाद सनातन जहां मुसलमानों के घर पाते थे, इन्हें आग लगा देते थे। आप पेज नंबर 98 पढ़िए, हमें सिर्फ मुसलमानों को जड़ से खत्म करना है, क्यों खुदा के दुश्मन बन चुके हैं। फिर आप पेज नंबर 115-16 दीजिए, फिर मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों को सदा देने के लिए भेजे जाते, जहां मुसलमान आबादी नजर आती जला दिया जाता। फिर आप देख लीजिए मैडम सफ़े नंबर 120 पेज 120, बंकिम लिखते हैं कि सनातियों को मालूम नहीं था कि अंग्रेज हिंदुस्तान को निजात दिलाने वाले हैं। ये आप क्यों कर रहे हैं? अब आप मैडम, मैं आपको पेपर्स दे कर दूंगा। मैडम भारत में हमारी आज़ादी इसलिए आई और बरकरार रही कि हमने मुल्क और मजहब को एक चीज़ नहीं बनाया। हमने ऐलान किया कि हमारी मुल्क मुख्तलिफ तबकात मज़ाहिब पर मुश्तमिल है, हमारे मुश्तरका तकदीर हमारी कौमियत का सरचश्मा है, यह खास जबान सखावत मजहब नहीं है। अगर वंदे मातरम का मतन कौम और मजहब को एक बना देता है, अगर हम इसे टेस्ट बनाते हैं वफादारी का, तो फिर मान लीजिए कि ये गांधी, अंबेडकर, टैगोर, बोस और लाखों आज़ादी के सिपाहियों की सोच को छोड़कर गोडसे की सोच की हिंदू कौमी परस्ताना, मैडम खत्म कर रहा हूँ, हिंदू कौम परस्ताना को अख्तियार करेंगे। मुझे वतन से बेइंतहा मोहब्बत है मैडम, और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी, मगर बावजूद इसके कि मेरी मस्जिद, मेरी इबादत गाह, मेरे कपड़े, मेरे कारोबार पर हमले होते, मगर मैं फिर भी कहता हूं कि वतन मेरा, हर वतन को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। मगर हुब्बुल वतनी का क्या मुतालबा है? हुब्बुल वतनी ये कहता है कि वतन से मोहब्बत है तो जुल्म को खत्म करो, गरीबी को खत्म करो, बेरोजगारी को खत्म करो, जबर का खात्मा करो, अमन का गहवारा बनाओ, पाकिस्तान की दहशतगर्दी को खत्म करो, एक्सप्लॉयटेशन को रोको, शरारत को रोको, मुल्क के खिलाफ की जाने वाली साजिश खत्म करो। मैडम भारत एक चमन है जहां पर हर फूल को खिलना चाहिए, और अगर कोई इस फूल का, अगर पूरे फूल खिलेंगे तो उसकी खुशबू से ये वतन मौतर होगा, मगर अगर इस चमन का माली ये कहेगा कि एक ही फूल खिलेगा, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर एक ही फूल खिलेगा तो वो सहरा बन जाएगा और माली नहीं रहेगा, वो जल्लाद कहलाएगा। तो इसीलिए मैडम हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर जोर जबर ना करे। मेरा राइट है, यकीनन मैं जानता हूं कि आजादी के लड़ाई में वंदे मातरम का नारा था, मगर अगर आप इसको जबर करेंगे तो ये संविधान के खिलाफ है। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए मैडम, खत्म कर रहा हूं, वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए। आपके बुजुर्गों के कोई एक किताब में लिख के क्या लिखा है बता दीजिए, कहां पर क्या लिखा हुआ है। तो मैं मैडम मैं इस शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं मैडम, मैं इस शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं मैडम, मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूं मैडम, क्योंकि आप बहुत जल्दी में हैं।
कि भारत जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान जिंदाबाद, दलित जिंदाबाद, ईसाई जिंदाबाद, आदिवासी जिंदाबाद, जो किसी खुदा को नहीं मानते वो भी जिंदाबाद, और मैडम सब पिछड़ा सब आ गया इसमें। तो हम उम्मीद करते कि इस रूह को आप समझेंगे अगर आप सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी को लेकर चलेंगे। और आखिर में मैडम, जनाब बंकिम चंद्रा साहब के बारे में मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट लेकर रहा हूं कि उन्होंने बीए का एग्जाम पास नहीं किया था, 7 मार्क्स से फेल हो गए थे, ये भी रख रहा हूं। तो आप जिसको लिटरेरी जायंट बता रहे ये नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सभापति महोदया। आइए अब रुक करते हैं इस बुलेटिन की 8वीं वो खबर की तरफ जो संसद से ही सामने आ रही है। संसद में वंदे मातरम पर बहस के दौरान पीएम मोदी ने इमरजेंसी का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के 50 वर्ष पूरे होने पर देश गुलामी में था और जब इसके 100 वर्ष हुए तब देश इमरजेंसी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। ये वो समय था जब लोकतंत्र और संविधान को दबाया जा रहा था और कई देशभक्तों को जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होना इस गीत के गौरव को पुनर्स्थापित करने का अवसर है और देश को इसे भुलाना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री के भाषण पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने कहा कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा देने वाली कांग्रेस ही थी। संविधान सभा ने मुस्लिम लीग के विरोध को ठुकराया और जन गण मन को राष्ट्रगान तथा वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया। कैराना से एमपी इकरा हसन ने भी वंदे मातरम को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आज वंदे मातरम को बुनियाद बनाकर राजनीति की जा रही है, लेकिन जमीन पर जंगल पूंजीपतियों को सौंपी जा रही है, आदिवासियों को उनके घरों से उजाड़ा जा रहा है। मातरम में जो मातरा माता है वे सिर्फ मातृभूमि की वंदना नहीं, वे इस धरती की हर नारी, वे इस देश की हर बेटी, हर महिला के सम्मान की बात भी करता है। लेकिन आंकड़े अगर आप देखेंगे एनसीआरबी की हाल की रिपोर्ट के अनुसार, मैम जसवंत के अनुसार देश में हर वर्ष लगभग 30,000 से अधिक बलात्कार हो रहे हैं, यानी एक दिन में 80 से अधिक महिलाएं यौन हिंसा का शिकार होती हैं। और ये सिर्फ दर्ज मामले हैं। जब जम्मू कश्मीर की एक बच्ची हिंसक अत्याचार का शिकार होती है, जब सत्ता से जुड़े लोगों पर आरोप लगते हैं और कार्रवाई वर्षों लटक जाती है, जब उन्नाव की पीड़िता लखनऊ के दरबार में इंसाफ को लेकर अपनी जान देने पर आमादा होती है, जब बिल्किस बानो के अपराधियों का सरकार के लोग द्वारा स्वागत किया जाता है, तो ये घटनाएं वंदे मातरम की आत्मा पर चोट पहुंचाती है। मैं अध्यक्ष महोदया बस यही कहना चाहती हूँ अपनी बात को अंत में रखते हुए कि वंदे मातरम सिर्फ अतीत की ललकार नहीं, ये वर्तमान की जिम्मेदारी है, ये आत्म मंथन की घड़ी है। यही समय है कि हम वंदे मातरम को सिर्फ नारा नहीं, नीति और जिम्मेदारी बनाएं। और अपने जज्बात को मैं आलमा इकबाल साहब के तराना-ए हिंद के साथ इस सदन में रखना चाहती हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, पता नहीं हिंदुस्तान हमारा। श्रीमती लवली आनंद। रिपोर्ट की नवी खबर में आपको बताएंगे इंसानियत की ऐसी मिसाल के बारे में जिसने हर किसी का दिल जीत लिया है। जी हां, पंजाब में इंसानियत और भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए मलेरकोटला जिले के उमरपुरा गांव में सिख भाइयों की मस्जिद के लिए दान की गई जमीन पर मदीना मस्जिद का काम पूरा हो गया है। मस्जिद के उद्घाटन के मौके पर पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान लुधियानवी और मस्जिद के लिए जमीन दान करने वाले दूसरे सिख मौजूद थे। एक तरफ जहां हिंदुस्तान में मंदिर और मस्जिदों को लेकर लगातार बवाल जारी है, वहीं दूसरी ओर सिखों के जरिए दान की गई जमीन पर मस्जिद की तामीर होने की खबर भाईचारे की मिसाल पेश करती है। उमरपुरा गांव में जहां मस्जिद न होने की वजह से मुसलमानों को नमाज के लिए पड़ोसी गांव जाना पड़ता था, ऐसे में सिख भाइयों ने मस्जिद बनाने के लिए 6 एकड़ जमीन और 5 लाख रुपए दान किए थे। अब ये मस्जिद बनकर तैयार हो गई है और अब मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए दूसरे गाँव में नहीं जाना होगा। मदद करने वाले सिख समाज का कहना है कि इस गाँव में कई मुस्लिम घर हैं, लेकिन इत्तेफाक से यहाँ कोई मस्जिद नहीं थी। मुस्लिम नमाज पढ़ने के लिए दूसरे गाँवों में जाते थे। इस जरूरत को समझते हुए सिख भाइयों ने अपनी तरफ से पहल की। रविवार को ये मस्जिद बनकर तैयार हो गई, जिसका नाम मदीना मस्जिद रखा गया है। ये नजारा दिल को छू लेने वाला था जब देश में मौजूदा नफरत के माहौल में सिख भाइयों ने अपने मुस्लिम भाइयों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई और अपनी जमीन दान करने से लेकर मस्जिद बनाने तक हर चीज में असल में हिस्सा लिया। रविवार को जोहर के वक्त पहली बार नमाज अदा की गई। ये नमाज शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान लुधियानवी ने पढ़ाई। इस मौके पर उन्होंने जमा हुए लोगों को संबोधित भी किया और कहा कि देश में मौजूदा हालात क्या हैं और कैसे मतभेद और नफरत को हवा दी जा रही है। पंजाब वही है और प्यार, शांति और भाईचारे का एक नया इतिहास बना रहा है।
रिपोर्ट की 10वीं बड़ी खबर में एक और ऐसी खूबसूरत मिसाल के बारे में बात करेंगे जिससे हर कोई मुसलमानों की जमकर तारीफ कर रहा है। जी हां, असम में श्रीभूमि जिले के नीलाम बाजार इलाके से मानवता की ऐसी मिसाल सामने आई है। सर्दियों की रात में सुबह करीब 4 बजे एक इको स्पोर्ट कार कंट्रोल से बाहर हो गई और एक मस्जिद के पास गहरे तालाब में गिर गई। हादसे के समय सभी खिड़कियां बंद थी और ज्यादातर यात्री सो रहे थे। सबसे पहले पास की बहादुरपुर बरवारी जामा मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल बासित को टक्कर की आवाज सुनाई दी। वो बाहर निकले और देखा कि एक कार की लाइटें जल रही थी और वो तेजी से तालाब में डूब रही थी। हालात की गंभीरता को समझते हुए अकेले कोशिश करने के बजाय उन्होंने फौरन मस्जिद के माइक्रोफोन से गांव वालों से मदद की अपील की। इमाम की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े। रस्सियों और दूसरे मौजूद औजारों का इस्तेमाल करके उन्होंने मिलकर कार को तालाब से बाहर निकालना शुरू किया। कुछ ही देर में कार को खींचकर निकाल लिया गया और अंदर फंसे सभी 7 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। बाद में पता चला कि सभी लोग हिंदू तीर्थयात्री थे जो त्रिपुरा जा रहे थे। एक्सीडेंट के बाद सभी पैसेंजर को फर्स्ट एड के लिए पास के हेल्थ सेंटर ले जाया गया। डॉक्टरों का कहना है कि अब सभी खतरे से बाहर हैं। पैसेंजर ने बताया कि अंधेरे और नींद की वजह से कार का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधे तालाब में जा गिरी। मौलाना अब्दुल बासित की इस हिम्मत वाले और इंसानियत भरे काम के लिए पूरे इलाके में खूब तारीफ हो रही है। आपको बता दें कि श्रीभूमि और बराक वैली के कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने उनकी सूझबूझ और जल्दी फैसले लेने की काबिलियत की तारीफ की है और उन्हें सम्मानित करने का इरादा जताया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इमाम ने समय रहते लोगों को माइक्रोफोन पर नहीं बुलाया होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।